एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए आज मैं पढ़ाऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी प्रमुख विशेषताएं। ठीक, जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उनका हम उपयोग सीखेंगे। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी प्रमुख विशेषताएं पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके अब यहाँ देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन मुख्य होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इनका। और उसके बाद यूज ऑफ कैन एंड कुड, मतलब हम यूज क्या इसमें आज क्या सीखेंगे प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी में। पहले नंबर पे कैन और कुड का प्रयोग। तो देखिए साथियों, जो कैन होता है इसका मिस होता कैन और एंड मिस होता और कुड मिस होता कुड। तो आप मिस होता कि यूज मिस होता है प्रयोग। तो कैन और कुड का प्रयोग समझ में आया ना। अब देखिए कैन मिस आप जानते हैं सकना होता है, लेकिन आप मे मिस भी जानते हैं क्या होता है, सकना। लेकिन इसी में हम सब क्या होते हैं, भटकने लगते हैं। लेकिन साथियों मैं गारंटी देता हूं अब कभी नहीं भटकेंगे। ठीक, तो चलते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग होगा, तुम दौड़ सकते हो। आप पहले से समझ लेते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहले ये जान लेते हैं, है कि नहीं। जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि एग्जाम्पल द्वारा कि इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए कैन का अर्थ होता है सकना। जैसे आप जानते हैं एप्पल मिस होता है सेब, है कि नहीं, हमें शुरू में सिखा जाता है एप्पल मिस क्या होता है सेब। उसी प्रकार कैन मिस होता है सकना, लेकिन सकना क्या है, एक सहायक क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी है। अब देखिए कहा गया कि जब वाक्य में, मतलब कोई भी वाक्य रहे, जब वाक्य में कहा गया एबिलिटी, एबिलिटी मिस होता है योग्यता। जब वाक्य में क्या बताया जाए, योग्यता का बोध हो। फिर कहा गया कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता का बोध हो। ठीक, कैपेसिटी मतलब क्षमता, जब वाक्य में किसी क्षमता का बोध होता है। और उसके बाद पावर, पावर मिस होता है शक्ति, जब वाक्य में शक्ति का बोध हो। अब कहा गया परमिशन, परमिशन मिस होता स्वीकृत। ठीक, जब स्वीकार करने की बात कही जाए, परमिशन लेने की बात कही जाए। तथा प्रोहिबिशन, ठीक, प्रोहिबिशन मिस होता है निषेध। अब देखिए कहा गया का बोध होता है तो वहां कैन लगाते हैं, मतलब वहां कैन का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं, पहले नंबर पे योग्यता के लिए, नंबर 2 पे क्षमता के लिए, नंबर 3 पे शक्ति के लिए, तथा नंबर 4 पे निषेध के लिए। इन्हीं 4 वाक्यों का अगर वाक्य में बोध होता है तो हम वहां कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों, और उस कुड का प्रयोग आप सोच रहे हैं कि अभी सर कुड का प्रयोग बता ही नहीं रहे। कुड का प्रयोग इसी का सिंपल पास्ट जब टेंस हो जाता है इन्हीं लोगों के साथ, अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। कैन की जगह क्या हो जाता है, कुड। ठीक साथियों, समझ में आ गया होगा। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, देखिए तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। अब इसका अनुवाद क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में कहीं नहीं नहीं रहता है तो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ क्या है वाक्य में, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यहाँ तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना, चलते हैं, अंडरस्टैंड, चलते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ यू का प्रयोग किए, यहाँ देखिए सकना दिया है ना, तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ मी का प्रयोग करें कि कैन का प्रयोग करें, समझे में नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। कैन मिस होता है सकना, लेकिन यहाँ एबिलिटी देखी जा रही है, आपकी योग्यता देखी जा रही है कि आप दौड़ सकते हैं कि नहीं। अब आगे चलते हैं, यू कैन, और उसके बाद दौड़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रन। तो इसका अनुवाद क्या हो गया, यू कैन रन। समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका अनुवाद कह रहा है कि अगर वह चाहती तुम्हें एक किताब दे सकती है। तो इसका अनुवाद करते हैं। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, अगर वह चाहती तुम्हें एक किताब दे सकती है। अब देखिए यहाँ तुम्हें का अंग्रेजी क्या होगी, यू। ठीक, सकना का अंग्रेजी क्या होगी, कैन। ठीक, देना का अंग्रेजी होती है लैंड। फिर उसके बाद जैसे ही लिखें, अब उसके बाद क्या करना है देखिए। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, अगर वह चाहती तुम्हें एक किताब दे सकती है। अब देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगी, सी। ठीक, क्योंकि शक्ति है यहाँ। अब सकना का अंग्रेजी क्या होता है, कैन। देना का अंग्रेजी क्या होता है, लैंड। अब उसके बाद जैसे ही, अब तुम्हें का अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो आप चाहे यहाँ
इसके लिखने के बाद यू लिखें या उसके बाद लिखें, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, यू, और उसके बाद एक ए, बुक, किताब का अंग्रेजी बुक, समझ में आ गया होगा। अब अगर के अंग्रेजी इफ, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए चाहती तो वह सी लाइक्स, ठीक, तो इसका अनुवाद होगा सी कैन लैंड यू ए बुक इफ सी लाइक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां देखिए और अनुवाद करते हैं, तुम अपनी कार यहां खड़ी कर सकते हो, तो इसका अनुवाद करते हैं। तो यहां देखिए क्या होगा, तुम यहां पहले है तो यू, सकना है तो कैन, यहां खड़ी कर सकते हो तो पार्क, और उसके बाद देखिए यू कैन पार्क, अपनी के योर, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए योर हो गया, अपने के योर, अब कार के कार, यहाँ के हियर, तो क्या हो गया, यू कैन पार्क योर कार हियर, तुम यहाँ अपनी कार खड़ी कर सकते हो, ठीक। तो समझ में, अब यहाँ देखिए तुम के साथ अपने के लिए योर लगता है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए नोट में कहा गया कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, उसी प्रकार कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग करते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए जैसे तुम दौड़ सकते थे, तो यहाँ तुम के अंग्रेजी क्या होगी, यू, अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस में हुआ, इसीलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ, कुड का, और उसके बाद दौड़ना का अंग्रेजी रन, तो यू कुड रन, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका अनुवाद करिए, देखिए तुम दौड़ नहीं सकते थे, ये भी क्या है, ये भी आपके पास्ट टेंस में, और यहाँ सकने भी आया है, तो लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो तुम क्या अंग्रेजी यू, और यहाँ सकते आया है तो इसलिए कुड और पास्ट टेंस इसीलिए, और उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, दौड़ना का अंग्रेजी रन, तो क्या हो गया, यू कुड नॉट रन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।